व्यूवर्स हम लोग यहाँ आ गए। व्यूवर्स आप इस घोड़े को देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये इनकी मदद जा चुकी हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे अब सिक्योरिटी भी आप खुद हो, बिकॉज यहाँ पे कोई भी बच्चों का ख्याल रखने के लिए कुछ भी नहीं है। सो ये देखें यहाँ पे, वेलकम। यहाँ से तो ऐसा लग रहा है दुबई है, दुबई लग रहा है। ओके अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो हम लोग आ चुके हैं नवाज शरीफ पार्क पे। यहाँ पे झूले भी हैं और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। रश तो मैं आपको क्या बताऊँ, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और लोगों की भी एंट्रेंस हो चुकी है। लेकिन ये सारा जो है आउट ऑफ डोर है, सारी मतलब कि यहाँ पे कोई भी इंडोर चीज़ें नहीं है, आउट ऑफ नहीं है। सो अब हम लोग आगे चलते हैं, लेट्स गो। तो व्यूवर्स, जो नवाज शरीफ पार्क है उसकी ओपनिंग हो चुकी है और आप लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के जो मेरा अकाउंट मैंने बना लिया है उसका जी लिंक दे दें, या फिर आप उस अकाउंट का नाम जो है वो मुझे हमें मेंशन कर दें, तभी हमें समझ में आएगी। आज जी मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम मेंशन कर दिया है, बिया मलिक ऑफिशियल के नाम से है। इसे सर्च कीजिएगा, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो करके और प्यार दे रहे हैं ना, इसी तरह आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है और प्यार देना है अपना बहुत सारा। आप लोगों का इतना सपोर्ट मुझे मिला है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलें आज मैं बात करूँगी अपने जो मेरा ये 3 साल का जो मेरा यूट्यूब पे जो सफ़र रहा, इससे मैंने क्या सीखा। इससे आज की मैं जो है ना व्लॉग में आपसे यही मैं जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि कैसी रही, क्या क्या सीखा और फिर कैसे मैं आगे बढ़ी और कैसे मैं यहाँ तक पहुँची। बहुत से लोगों को जब मुझे आके देखते हैं तो कहते हैं आपके जो हैं सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपके व्यूज़ बहुत कम हैं। तो आई डोंट नो व्यूज़ कैसे लाए जाते हैं। जो भी मुझे टोटके और फंडे यूट्यूब ने बताए हैं वो मैंने सारे अप्लाई करके देख लिए हैं, टैग्स भी अप्लाई करके देख लिए हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी अप्लाई कर देख लिए हैं और जो थंब है वो भी मैंने अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। बट आवाम जो है अल्लाह जाने क्या चाहती है, ये चाहती है कि नवाज शरीफ पार्क में आना। अच्छा जी, बात करते हैं इस पार्क की कि ये जो पार्क है इसकी ओपनिंग हुई है सिर्फ 2 दिन पहले। इसे दुबई पार्क से कंपेयर किया गया है क्योंकि इसकी जो डेकोरेशन जो है ना, हम उसकी बात करें तो बहुत खूबसूरत बनाई गई। लेकिन अभी सिर्फ 2 दिन पहले खुला है तो जी अवाम इतनी कच्चा कच जो हर तरह की अवाम आपको यहाँ पे मिलेगी। हर बंदा यहाँ आया हुआ था, मतलब कि लड़कियाँ लड़के हर एज के हर तरह के यहाँ आए हुए थे। सो यहाँ जब आपने आना है, मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि ये बचा जाएगा जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे क्योंकि इतनी अवाम है। और दूसरा ये है कि जब कोई मेरा सबसे पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये पार्क बन गया है, आप लोगों के लिए सहूलत बनाई गई है, आप यहाँ आएँ, ज़रूर आएँ, फैमिली के साथ आएँ, बैठें प्लीज़। जो पौधे लगाए गए हैं उसे तोड़ें मत, ठीक है। मेरा एक तो आपको ये कहना है। दूसरा, यहाँ पे जो भी डेकोरेशन की चीज़ें लगाई गई हैं, जैसे कि बहुत सी यहाँ पे इन्होंने ऐसी चीज़ें लगाई हैं जो आपको किसी भी और जैसे कंपनी बाग में या जनाब बाग में आपको नहीं मिलेंगी, इन्होंने लगाई हैं यहाँ। बहुत खूबसूरत बनाया है पार्क, तो उसको भी तबाह मत करें। तस्वीरें लें उसके साथ जितनी लेना चाहते हैं, भाई सारा दिन लेते रहें या मैं कहती हूँ सारी रात बैठे रहें, ठीक है। तो वो भी करें। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे कि मैं शायद पार्शियलिटी कर रही हूँ, यानी कि अगर नवाज शरीफ पार्क है यानी नून लीग ने बनाया है तो मैं उनकी तरफ से उनकी तरफदारी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जब भी पाकिस्तान में कोई चीज़ बनाई जाती है, ये हमारा वतन है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो जगह किसी ने भी बनाई हो, किसी भी पॉलिटिशियन ने बनाई हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये होता है कि हाँ यार, अब यहाँ के जो इधर गिर्द के लोग होंगे उनके लिए एक पार्क बना दिया है। शाम को दिल करता है बच्चियों का घरों से बाहर निकलने को, सारा दिन घर में रह के फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है, तो दिल करता है बाहर निकलें, वॉक वगैरह करें और कुछ तो ताज़ा हवा लें। तो ये तो दिल करता है हर एक का। तो अगर उसके लिए फिर अगर कोई जगह बना दी जाती है तो फिर आप लोग जो है ना उसको
वैसे ही रहने देना, तो फिर उस क्या ही बात होगी आपकी। तो अच्छा, ये जो इन्होंने एक जगह बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे एक आदमी, उसके मुंह से पानी निकल रहा है। और ये फव्वारे का जो इन्होंने फव्वारा जो है ना, ये फव्वारे लगाए हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइटों के साथ लगाए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको मैं ये बताऊं कि इन फव्वारास की जो उन्होंने मूवमेंट जो की है ना, वो तो कमाल की करती है बिल्कुल। दुबई में जैसे जब न्यू ईयर आता है तो दुबई में भी ऐसे ही फवारास की पानी के साथ मूवमेंट होती है, और इसी तरह वहाँ पे भी लाइटनिंग जो है ना, लाइटनिंग फवारास लगाए जाते हैं। तो और इसकी बुलंदी, जब ये फव्वारा चला ना, इसकी बुलंदी बहुत थी। और मैं आपको इतना एक चीज़ बताऊं कि इस कदर रश था कि मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत पीछे से वीडियो बनाई है, क्योंकि आगे तो लड़के, औरतें, बच्चे सब थे, और मुझे तो गिरने का ज़्यादा डर था मैं गिर ही ना जाऊँ इस हजूम में। तो मुझे इस चीज़ का बहुत डर था, इसलिए मैं बहुत पीछे से बना रही हूँ वीडियो। तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा यहाँ पर। अच्छा, 14 अगस्त आ रही है, तो आपको पता ही है 14 अगस्त पे तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, बाहर जो होता है ना, बहुत सारी इसी तरह आवाम निकली होती है। तो डर बहुत ज़्यादा लगता है कि एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो जाएँ। तो आप लोगों को पता ही है कि लास्ट ईयर जो है वो फ़ातिमा का एक्सीडेंट हो गया था, जो कि बहुत बुरा हुआ था रोड पे। तो कभी मैं आप लोगों, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, उन्हें तो ये नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, तो मैं कभी आप लोगों के साथ उसके एक्सीडेंट की स्टोरी भी शेयर करूँगी कि उसका रोड पे एक्सीडेंट हो कैसे गया था, और फिर उसके बाद मुझे कितना दुख हुआ और कितनी मुश्किल से हमने वो टाइम जो है वो गुजारा। तो ये बहुत चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, अगर आपको लगे कि यार ये तो अब मेरी लाइफ में, अब मेरी लाइफ, मैं अपनी लाइफ को अब स्टार्ट कैसे करूँगी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सोच लिया था, मैंने करना था, ये था वो था, तो परेशान मत हो, घबराए मत, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह पे यकीन रखें, दोबारा से शुरू करें अपनी ज़िंदगी को। और जो इंसान सोच रहा होता है ना कि हाँ मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, अब क्या होगा, मेरी लाइफ कैसे चलेगी, तो ये सब मत सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उस टाइम पे अपने दिमाग को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दें। अल्लाह ताला है, वो आपकी ज़िंदगी में नए वसीले पैदा करेगा, और वही आपकी ज़िंदगी को चलाने वाला है। पहले भी वही चला रहा था, अब भी वही चला रहा है, आगे भी वही चलाएगा। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होता, जस्ट रिलैक्स, अपने दिमाग को सुकून दें, और दोबारा से अपनी लाइफ को आगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे चलाना है। आपने नहीं चलाना, अल्लाह ने चलाना है। वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसे वसाइल पैदा कर देगा कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली खुद ही ट्यूनिंग हो जाएगी, खुद ही ट्यून में यानी कि आ जाएगी वो ट्यून में। जो लोग चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह अप टू डेट ट्रैक करते रहें। और अगर जो लोग पहले से मौजूद हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह अप टू डेट ट्रैक करते रहें। अब तो मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम अकाउंट का जी लिंक भी दे दिया है। लिंक तो मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने का, और लेकिन मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे ही बता दिया है कि बिया मलिक ऑफिशियल के नेम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको जाके फॉलो करें, अपना प्यार दें। और इसी तरह मैं आप लोगों को फिर जो है वो नई नई जगह दिखाती रहूँगी। आप लोगों को मैं पूरे सैर वगैरह घर बैठे करवा देती हूँ। अब आप लोगों ने यहाँ जाना था, पैसे वगैरह खर्च करने थे, मैंने आप लोगों को घर बैठे ही सैर करवा दी। तो फिर इस चीज़ से फ़ायदा उठाया करें, ठीक है जी। तो जी बात हो रही थी इस चीज़ पे कि कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता, लाइफ है, ठीक है, चलती रहेगी, ओके। तो क्योंकि जब फ़ातिमा का एक्सीडेंट हुआ था तो उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि 1 सेकंड पहले जी आप देखें, 1 मिनट पहले की बात है कि वो बिल्कुल ठीक थी, हड्डियाँ भी ठीक थी, चल भी सकती थी, मतलब कि उसका जो चेहरा था वो थोड़ा-सा ना उसका ख़राब हो गया था। देखिए, वो एक्सीडेंट में उसकी आँख पे वो चोट लगी थी, उसकी आँख में खून उतर आया था। चोटें काफ़ी उसको आई थी, तो वो यही सोचती रहती थी कि अभी तो मैं ठीक थी, घर से बाहर निकली थी, ठीक थी, चल रही थी, फिर रही थी, और उसके बाद वो बेड में थी। तो वो इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, वो बहुत मुश्किल टाइम आ गया था हमारे ऊपर। उस पे ख़ास तौर पे उस इंसान पे ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है जो उस टाइम को सफ़र कर रहा होता है, जो इस टाइम से गुज़र रहा होता है। उसके लिए वो मुश्किल टाइम था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम था। हम लोगों का क्या है, तो बाहर निकल जाते थे, लेकिन ये है कि वो बेड पे रहती थी, सो दैट्स वाई वो सोचती रहती थी। बट टाइम गुज़र गया, उसने हील हो गई, वो हड्डियाँ जुड़ गईं, और फेस दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह उसका प्यारा हो गया, जैसा पहले था, ऐसे ही हो गया।
बट टाइम लगा, ठीक है, इसको टाइम लगा। और लेकिन ये है कि वो जब टाइम था जब उसका एक्सीडेंट हो गया था तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा वो उसको और मैंने क्योंकि वो एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा था तो फिर वो मैं ज़्यादा मुझे 2-3 हफ्ते तक नींद नहीं आती थी कि मैं क्यों, मेरे में दिमाग में ये होता था कि ऐसा एक अभी कैसे हो गया ये, मतलब मैं यही सोचती रहती थी। तो मुझे नींद नहीं आती थी इसलिए क्योंकि मैंने उसको सड़क पे यूँ उलटते हुए देख लिया था, तो वही सीन बार-बार मेरी आँखों के सामने आता था और मुझे उस वक़्त जब एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे लगा था कि शायद वो बची नहीं है। मैं इतना डर गई थी। तो लेकिन ये है कि वैसे पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, यानी कि हाथ लगा जाते हैं इधर से उधर से इधर से, छेड़ना तो इनका काम है। लेकिन जिस वक्त वो सड़क पे गिरी हुई थी मैं चीखें मारी थी इसे उठाओ इसे उठाओ इसे उठाओ, लेकिन कोई बंदा आस पास का ना उसको हाथ लगाने के लिए तैयार था ना उसको उठाने के लिए तैयार था कि नहीं भाई पुलिस केस है हम लोगों ने उठाना। ये हमारे पाकिस्तान का हाल है। तो ख़ैर मैंने सोचा आप लोगों को पार्क भी दिखाती जाती हूँ, साथ-साथ मैंने आप लोगों के साथ सोचा कि वो सारी बातें जो दिल में थोड़ी ना दुखी-दुखी सी जो बातें हैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँ। अब मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहूँगी कि आप लोगों के अंदर जो भी सैड बातें होती हैं उसे शेयर किया करें दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई तो दिल के करीब होगा उसके साथ ज़रूर शेयर करें। उससे क्या होता है कि इंसान जो होता है ना, जितनी ज़्यादा अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को निकालता है, दूसरों को बताता है, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ उसके अंदर से ख़त्म होती जाती है। और अल्लाह पे तवक्कल जो है वो यकीन जो है वो आपने किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, अल्लाह पे यकीन रखना है और अपना सफ़र जो है वो अपनी जारी रखना है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात आपसे बहुत मोहब्बत करती है और अल्लाह की ज़ात आपको कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली दुनिया में चाहे हर इंसान आपको अकेला छोड़ दे लेकिन अल्लाह की ज़ात आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। तो आपने अपना ईमान जो है वो मज़बूत रखना है और अल्लाह से जो हमारा बॉन्ड है, जो हमारा ताल्लुक़ है, उसे हमेशा अपने दिल में रखें और उसे और भी मज़बूत करें। नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। नमाज़ पढ़ने से ही इंसान को जो सही सुकून है ना वो नमाज में ही है। तो ये मैंने अपनी इस जो है ना यूट्यूब की जर्नी में भी सीखा है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है, टाइम वॉच कंप्लीट करना पड़ता है, सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पड़ते हैं। सो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है। तो ये मैंने सोचा आप लोगों को पार्क भी दिखा दिया और बहुत सी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ करनी थी वो भी मैंने कर ली। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ और बहुत अच्छी गेम्स भी लेकर आने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे फ़ीडबैक के ज़रिए बताएगा कि आप नेक्स्ट कौन से व्लॉग देखना चाहते हैं और कैसे व्लॉग देखना चाहते हैं। प्लीज़ साबुन वाले व्लॉग ना मुझे बताइएगा उससे मेरी आँखों में एलर्जी हो गई थी। लेकिन हाँ, मैं साबुन वाला व्लॉग एक दफ़ा फिर कर लूँगी क्योंकि आप लोगों को वो बहुत पसंद आया था। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे करूँगी अपने व्लॉग का एंड। आपसे मिलूँगी नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू व्यूअर फॉर